बच्चों, अभी तक तो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स को तो समझ लिया होगा। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन 10th क्लास में अब ये एक नया रूप धारण करेगा। एक इसमें आएगा डिस्क्रिमिनांट। क्या आएगा? डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डी से। अब यहां से खेल शुरू होगा। खेल क्या शुरू होगा कि अब जब आप पढ़ेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो जब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो टर्म है इसी को तोड़कर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सवाल उठता है कि सर ठीक है, अब कैसे क्या करें? तो जब आप 10th में एग्जाम दोगे तो वहां पे पूछेगा, क्या पूछेगा? अब देखो, आपको इस तरह से लिखा हुआ रहता है कहीं पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ऐसा एक सिंबल होगा और एक 0 होगा। और क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। और तीसरा क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे। ये कुछ है नहीं, बस एक चिड़िया है, और इस चिड़िया को 0 के कंपेयर में दर्शाया गया है। या तो हमारा ये जो कट कुट किया जाए 0, या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। देखिएगा, ये सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसमें कह रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो कैसे क्या होगा, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अभी तक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, अब सवाल कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। अब अभी तक आप सभी बच्चों ने क्या किया कि सर हमको तो आपने ऐसे बता दिया था कि x क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऐसे कुछ लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x 25। सर ये हम तो बहुत आसानी से बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो ऐसे कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। बहुत मुश्किल से बच्चे सीखते हैं। फिर इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, और यहां से आ जाएगा आपका x प्लस 5 इंटू x प्लस 5। ये तो बच्चे सभी बना देते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सीखा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब आप 10th क्लास में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब आप तो ये बना चुके हैं, यहां तक तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, अब नेचर, अब क्या पूछेगा? इसका नेचर, डिस्क्रिमिनेंट। तो किस तरह का क्वेश्चन है? कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही कुछ लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे लिखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b है हमारा, ठीक है। b क्या है? माइनस 4 है, और a क्या है? 2 है। तो पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b कितना है? माइनस 2, और c कितना है बच्चों? 3। c कितना है? b कितना है बेटा? माइनस 4, और c कितना है? 3। बस इसको पुट कर देंगे। तो b की जगह पर माइनस 4 रख दिया, b की जगह पर क्या रख दिया? माइनस 4, और क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, और 4 ऑलरेडी फॉर्मूला में है, इंटू a का वैल्यू है 2 इंटू c का वैल्यू है 3, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 8। हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस 8। अब जो हमारा बी, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, तो वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है? तो ये अभी देखिए माइनस 8 0 के ना ही बराबर है, और ना ही डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है। ये क्या है? 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा में आपको क्या दर्शाना है? लिखा है कि द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। क्या होगा? नो रियल रूट। अच्छा, अब ये जो है कब 2 इक्वल रियल रूट्स होता? जब हमारा वैल्यू 0 आ जाता, जब हमारा वैल्यू 0 आ जाता, या अगर यही पॉजिटिव में आ जाता। तो आप ध्यान से देखिए, आप एक कोई नंबर ले लीजिए, एक कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, चलिए मान लीजिए 5 हमने लिया, तो ये 5 जाहिर सी बात है 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। तो अब 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और अगर हमने इसको कटा फटा के अगर क्या ला दिया रहता? 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाता? 2 इक्वल रूट। अभी क्या आया है हमारा? निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। तो ये 3 चीज आपको ख्याल रखना है, कब जो है आपका नो रियल रूट्स होगा, कब 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, और कब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो अब आपको इसके मदद से, यानी कि आप द नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको कमांड करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमांड कर लिया, यानी कि आपने a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस पे जब आपने कमांड कर लिया, यानी कि ये 9th और 10th में, अब जब कमांड कर लेने के बाद क्या हो जाएगा? अब आपको क्या हो जाएगा? अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। किसके बारे में? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे? डी से। और डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज का ख्याल रखिएगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सवाल उठाएगा सर ठीक है, अब कह रहा है कि इसी के माध्यम से
आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। तो जाहिर सी बात है, अभी -8 आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे जब वैल्यू रखेंगे तो क्या या तो 0 आएगा, या तो वैल्यू -x होगा, या तो वैल्यू +x में आएगा। मतलब x मैंने एग्जांपल लिया, सपोज एग्जांपल अगर d का वैल्यू 0 आया या 1 आया या -1 आया, तो अगर 0 आएगा जाहिर सी बात है आप सॉल्व करेंगे तो नेचर ऑफ द रूट्स आप बता देंगे, और अगर वैल्यू 1 आएगा तो उसमें भी बता देंगे, और अगर वैल्यू माइनस में आएगा तो उसमें भी। तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाया है, तो प्रैक्टिस करने में क्या आया है, नेगेटिव आया है। क्या आया है, नेगेटिव। तो ये देख लीजिए नेगेटिव टर्म्स आया है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता तो उसमें पॉजिटिव आता, तो उसके लिए कोई और नाम है, और इत्तेफाक से अगर ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, अब आता है 0। तो कैसे लिखेंगे भाई साहब, तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरह से आप ये 3 टर्म्स पहले लिखेंगे, रीराइट करेंगे, लिखेंगे। आप कम से कम 10 बार लिखेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए। आप डरिए नहीं, पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते जाइए। एक बार 0 आ सकता है, या तो वैल्यू 0 से बड़ा होगा, या तो 3 ही चीज हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं। पहले आपके पास दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टर्म में दिया रहेगा। मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया है, बहुत सारा सैंपल दे सकता है। मान लो कि दिया रहेगा x² प्लस 10x 5 5 जा 25, ये तो सेम हो गया। एक और कोई भी एग्जांपल लीजिए, x² प्लस 9x 3 3 जा 5 4 जा। तो इस तरह से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमांड कीजिए। अब देखिएगा, सपोज x² प्लस 10x प्लस 25 है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे कि एज वी नो दैट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें से देखिए a है, क्या है, एक तो x है, तो x a 1 छुपा रहता है, और b कितना है 10 है, तो 10 का हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 फार्मूला में है, a कितना था 1, c कितना है 25। ये देखिए 10 10 100 और 25 चौका 100, कट के क्या आ गया 0। तो एक बार हमने मंगाया था तो -8 आया था, एक बार हमने मंगाया तो 0 आ गया। तो अब देखिए, तो इसमें से ये वाले टर्म में है, तो अगर 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, अगर 0 से बड़ा आ जाता तो क्या कहेंगे, अगर 0 से कम आ जाता तो क्या कहेंगे। इस पे कमांड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन 10th क्लास में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।